पुराने पानी के गड्ढे पर पड़ी। वहाँ कुछ बच्चे यह सोचकर पानी में कुछ ढूंढ रहे थे कि शायद उसमें मछली हो। इवान की बड़ी बेटी अन्या भी उनकी मदद करने के लिए नीचे उतर गई, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से घर का महंगा आइस मेकर पानी में गिर गया। इवान गुस्से में बोला, इतने गंदे पानी में भला मछलियाँ कैसे रह सकती हैं? मैंने आज तक इतनी सड़ी हुई नाली नहीं देखी। उसने कहा कि वह खुद पानी में उतरकर आइस मेकर ढूंढेगा। तभी उसका छोटा बेटा मीशा बोला, अगर इस गड्ढे को साफ कर दिया जाए तो इसमें मछलियाँ पाली जा सकती हैं, फिर उनके बच्चे होंगे और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई की जा सकती है। इवान बच्चों से बहस नहीं करना चाहता था। खुशकिस्मती से थोड़ी ही देर बाद एक बच्चे को पानी में आइस मेकर मिल गया। इवान उसे घर ले आया, अच्छी तरह धोया और अपनी बेटी अन्या से कहा कि उसे फिर से पहन कर देखे। उसने पूछा, अब ठीक से सुनाई दे रहा है? अन्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। फिर भी इवान को तसल्ली नहीं हुई। उसने अन्या से थोड़ा दूर जाकर पीछे मुड़ने को कहा। इस बार इवान जितनी भी आवाजें लगाता रहा, अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसे समझ आया कि अन्या ने पहले उससे झूठ बोला था। उसकी सुनने की समस्या अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। अगर मीशा मछली पालने की जिद न करता तो शायद अन्या का आइस मेकर कभी पानी में नहीं गिरता और यह सच भी सामने नहीं आता। अगले दिन इवान हियरिंग एड लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि वह इसे ठीक नहीं कर सकता। उसने बस एक मरम्मत की दुकान का पता दिया और बताया कि वहाँ यह ठीक हो जाएगा, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। ये सुनकर इवान चुप हो गया। घर की हालत पहले ही खराब थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बेटी के लिए नया हियरिंग एड बनवाने की उम्मीद में इवान शुतुरमुर्ग फार्म पर काम करने पहुंचा। उसने सोचा कि मालिक से कुछ एडवांस पैसे मांग लेगा। उसी दिन फार्म में शुतुरमुर्गों को दूसरे बाड़े में ले जाया जा रहा था। पुराने कर्मचारी होने के कारण इवान बाहर खड़ा होकर बाकी मजदूरों को निर्देश दे रहा था। मजदूर शुतुरमुर्गों की आंखों पर कपड़ा डालकर उन्हें पकड़ रहे थे, लेकिन तभी एक शुतुरमुर्ग बुरी तरह घबरा गया। देखते ही देखते पूरे फार्म में अफरा तफरी मच गई। इसी हंगामे का फायदा उठाकर दूसरा शुतुरमुर्ग भाग निकला। शुतुरमुर्ग की लंबी टांगे थीं और वह बहुत तेज दौड़ता था। देखते ही देखते वह पहाड़ियों के पीछे गायब हो गया। इवान तुरंत मोटरसाइकिल लेकर जाल के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे सिर्फ सूनी पहाड़ियां ही दिखाई दी। वह शुतुरमुर्ग करीब 20 लाख रुपए का था। उसकी कीमत लगभग इवान की पूरे साल की कमाई के बराबर थी। अगर वह नहीं मिला तो इवान की नौकरी भी जा सकती थी। अगले दिन वह फिर से अपना सामान लेकर खोजने निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसे सरकंडों के बीच शुतुरमुर्ग का एक पंख मिला। थोड़ी दूर पर टूटे हुए खोल वाला एक बड़ा अंडा भी पड़ा था। कुछ देर बाद उसने